attacking Iran and Netanyahu every single year? Oh, Iran, 2 weeks from a nuclear. 2 weeks from a nuclear. And Israel has over 60 to 200 nuclear devices. But that's okay. That's okay. Bad Ayatollah. Good Netanyahu, right? Merz is going to have to say something. Merz is going to have to make his decision. Because if he stands with these maniacs, these messianic Baruch Goldstein terror maniacs that love blood, he's going to have to make a decision. Thank you so much. Proud of ओके दोस्तों, ये क्लिप देखा आपने। ये लेडी हैं, ये तकरीबन पिछले 2016 से 2026 तक ये कैंपेन कर रही हैं इलीगल वॉर्स के अगेंस्ट, इलीगल जितने काम हो रहे हैं यूएस में। अब देखें, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 66 ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं किसके पास? इसराइल के पास। और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं जी कि न्यूक्लियर वॉर हेड बना रहा है ईरान, जबकि ईरान के पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। ये औरत वाज़ेह मेंशन कर रही है, वीडियो में आप सुन सकते हैं कि वो बता रही है कि किस तरह से ये झूठ बोल के किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, किस तरह से ईरान को जो है ना सराउंडिंग किया जा रहा है। लेकिन 2 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद अब होश ठिकाने आ गए हैं ट्रंप साहब के भी और नेतन्याहू के भी, कि अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से हमें रास्ता मिल जाए। धमकियां ये दे रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स जो हैं ग्राउंड पे आ जाएंगे। लेकिन ये वो कहते होते हैं ना कि ये धमकियां खुश लगा रहे हैं, धमकियां ही होगा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, अल्लाह की ज़ात मालिक है। लेकिन ये देखें रियलिटी, ये लोग आपको रियल तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो अक्सरियत है ना 85 to 90% अमेरिकन और ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, यूरोपियन में भी देख लें आप, यूरोपियन यूनियन में भी लोग देख रहे हैं कि वो अगेंस्ट ऑफ द वॉर है। ये इलीगल वॉर जो है ना इम्पोज की गई है ईरान के ऊपर। अब ये सुने, इनकी सुन लें, अमेरिका में बड़े बड़े और साफ़ी सुन लें, उनकी सुन लें, टीवियों पे देख लें, डिबेट हो रही है। इवन के एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं जो यूएस के, वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर इलीगल वॉर है, विदाउट किसी के यानी मशवरे के बगैर ये वॉर ट्रंप ने ऑन कर दी। किसके कहने पे? नेतन्याहू के कहने पे। तो ये मोसाद के अंडर कंट्रोल है डोनाल्ड ट्रंप। तो अपना ख्याल रखें। ये वीडियो आप देखें, वीडियो देखा करें और इसको आगे शेयर किया करें, ठीक है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि वीडियो, अब इन्होंने 5th जनरेशन वॉर, मीडिया वॉर शुरू कर दी है। वीडियो टिकटॉक से, यूट्यूब से हटानी शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ मीडिया पे ना अटैक इन्होंने शुरू कर दिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे ये वीडियो रिमूव कर देते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें, आपकी मर्ज़ी है। इससे पैसे नहीं आ रहे मुझे, तो मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम करता हूँ, मुझे अच्छी अर्निंग आती है। मैंने इसलिए मिशन शुरू किया कि मैं इंशाअल्लाह हक़ के साथ खड़ा होऊंगा, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात, आले मोहम्मद, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन का भी पैगाम था करबला में कि हक़ के साथ खड़े हों, मज़लूम का साथ दें। क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात आपसे पूछेगी कि जब तमाम दुनिया एक साइड पे खड़ी थी तो आप किसके साथ खड़े थे। इसलिए इंसाफ तब होगा जब आप हक़ के साथ खड़े होंगे और ज़ालिम के सामने खड़े होंगे। आपके पास आज देखें, अल्लाह ने आपको चांस दिया है, मौका दिया है, आपके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है। बजाय इसके आप टाइम वेस्ट करें, स्क्रॉलिंग करें टिकटॉक पे, इधर उधर आप टाइम वेस्ट करें बैठें, उस टाइम को आप थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? ये दुनिया खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान उम्मीद में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ये दुनिया, ज़िंदगी आपका खेल तमाशा नहीं है। खेल तमाशे में अपनी ज़िंदगी ना ज़ाया करो, गौर व फिक्र करो कि आपको दुनिया में, कायनात में क्यों भेजा गया है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, मकसद हयात लेके चलें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप दुनिया में किस लिए आए हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है?
باقی اپنے اور اپنے گرد و نواح کا سب کا خیال رکھیے. تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسپیشلی ایران کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.